धर्मराज दशमी। यह व्रत लंबी आयु, रोग मुक्ति और वैकुंठ प्राप्ति के लिए किया जाता है, जिसमें पीपल के वृक्ष या यमराज की मूर्ति की पूजा करके कहानी सुनी जाती है। धर्मराज दशमी का व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष की दशमी को या फागुन शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है, जिसमें धर्मराज जी की यानी यमराज जी की पूजा की जाती है और अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और सुख समृद्धि मिलती है। राधे राधे। प्रधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम धर्मराज दशमी की व्रत कथा और पूजा विधि सुनेंगे। धर्मराज को यमराज भी कहते हैं। यमराज को पितृपति और दंडधर भी कहते हैं। धर्मराज दशमी का व्रत और त्योहार चैत्र शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। सबसे पहले युधिष्ठिर ने अपने खोए हुए भाइयों को पाने के लिए यक्ष की कृपा से यह व्रत रखा था। इस व्रत के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि यदि किसी का यात्रा पर गया पति किसी कारणवश लौट नहीं पा रहा है तो पत्नी को यह व्रत रखना चाहिए। वैकुंठ में जाने की इच्छा से भी यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत को रखने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कन्याएं यह व्रत रखती हैं तो उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। मान्यता अनुसार रोगी यह व्रत रखता है तो उसका रोग दूर हो जाता है। पुत्र की कामना, अच्छी खेती, अच्छे राजकार्य के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। पुराणों में धर्मराज जी की कई कथाएं मिलती हैं। उनमें से एक कथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है। कहते हैं कि एक ब्राह्मणी मृत्यु के बाद यम के द्वार पहुंची। वहाँ उसने कहा कि मुझे धर्मराज के मंदिर का रास्ता बताओ। एक दूत ने कहा कि कहाँ जाना है, तो वो बोली मुझे धर्मराज के मंदिर जाना है। वह महिला बहुत दान पुण्य वाली थी। उसे विश्वास था कि धर्मराज के मंदिर का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। दूत ने उसे रास्ता बता दिया। वहाँ देखा कि बहुत बड़ा सा मंदिर है। वहाँ हीरे मोती जड़ित सोने के सिंहासन पर धर्मराज जी विराजमान हैं और न्याय सभा ले रहे हैं। न्याय प्रीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर उनको प्रणाम किया और बोली कि हे धर्मराज जी, मुझे वैकुंठ जाना है। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से कहा कि इसका लेखा जोखा सुनाओ। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया। सुनकर धर्मराज जी ने कहा कि बूढ़ी माँ, तुमने सब कर्म किए पर धर्मराज की कहानी नहीं सुनी, तो वैकुंठ में कैसे जाएगी? महिला बोली, धर्मराज जी की कहानी के क्या नियम हैं? तो धर्मराज जी बोले कि कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धर्मराज जी की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दें। उद्यापन में काठी, छतरी, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, टोकरी, लालटेन, साड़ी ब्लाउज का बेस, लोटे में शक्कर भरकर 5 बर्तन, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज की लोहे की मूर्ति, सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का सातिया ब्राह्मण को दान करें और प्रतिदिन चावल का सातिया बनाकर कहानी सुने। ये बात सुनकर ब्राह्मणी बोली कि हे धर्मराज जी, मुझे 7 दिन तक वापस पृथ्वीलोक पर भेज दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए उसे वापस पृथ्वीलोक पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने चावल का साथिया बनाकर परिवार के साथ 7 दिनों तक धर्मराज जी की कहानी सुनी। 7 दिन पूर्ण होने पर धर्मराज जी ने अपने दूत भेजकर उसे वापस ऊपर बुला लिया। अंत में ब्राह्मणी को वैकुंठ में श्रीहरि के चरणों में स्थान मिला। तो ये थी धर्मराज जी की और बूढ़ी माई की कहानी। आइए सुनते हैं धर्मराज जी की एक और कथा। जब गहन वन से त्रिशात पांडव गुजर रहे थे, प्यासे पांडव पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे कि अकस्मात उन्हें एक सरोवर दिखाई पड़ता है और एक एक करके पांडव भाई वहाँ प्यास बुझाने के लिए जाते हैं। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जल पीने के पूर्व ही मृत्यु का ग्रास बन गए। कारण था कि एक यक्ष ने उनसे प्रश्न किए थे, किंतु उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया और बिना जवाब दिए ही पानी पीने लगे।
जिससे वे यक्ष का कोपभाजन बने और उन्हें मृत्यु की प्राप्ति हुई। इतने में युधिष्ठिर आए और पानी पीने की कोशिश करने लगे। उनसे भी यक्ष ने प्रश्न किए, जिनके युधिष्ठिर ने समुचित उत्तर दे दिए। तब यक्ष ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम जल पीने के अधिकारी हो। मेरी इच्छा है मैं तुम्हें एक वर दूँ और तुम्हारे 4 भ्राताओं में से किसी एक को जीवन दान दूँ। बोलो मैं किसे पुनर्जीवित करूँ। यक्ष का प्रश्न बड़ा ही विचित्र और साथ ही कठिन भी था, क्योंकि युधिष्ठिर को 4 भाई समान प्रिय थे। तथापि एक क्षण भी सोचे बिना वे बोले कि यक्ष श्रेष्ठ, आप नकुल को ही जीवन दान दें। यक्ष हंस पड़ा और बोला, धर्मराज, कौरवों से युद्ध में भीम की गदा और अर्जुन का गांडीव बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा। इन 2 सगे भाइयों को छोड़कर तुम नकुल का जीवन क्यों चाहते हो। युधिष्ठिर बोले, हे यक्ष श्रेष्ठ, हम 5 भ्राता ही माताओं के स्नेह चिन्ह हैं। माता कुंती के पुत्रों से मैं शेष हूँ, किंतु मातृ माँ के तो दोनों ही पुत्र मर चुके हैं। अतः यदि एक के ही जीवन का प्रश्न है तो मातृ माँ के नकुल का ही पुनर्जीवन इष्ट है। यक्ष ने सुना तो वह भाव विह्वल हो बोले कि युधिष्ठिर, तुम धर्म तत्व की ज्ञाता हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम वास्तव में धर्म के अवतार हो या नहीं। अतः मैं 4 भाइयों को जीवन दान देता हूँ। तब से धर्मराज दशमी व्रत की शुरुआत हुई। इस व्रत के करने वाले व्रती को अपने आंगन में 10 दिशाओं के चित्रों की पूजा करनी चाहिए। दशमी के व्रत के करने से व्यक्ति की सभी कामना पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत को पूर्ण करने से कन्या श्रेष्ठ वर प्राप्त करती है। पति की यात्रा प्रवास पर जाने और जल्दी लौट कर न आने पर स्त्री इस व्रत के द्वारा अपने पति को शीघ्र प्राप्त कर सकती है। शिशु के दंतजनक पीड़ा में भी इस व्रत के करने से पीड़ा दूर हो जाती है। यह धर्मराज व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके देवताओं की पूजा कर रात्रि में पुष्प, अलग और चंदन आदि से 10 दिशाओं की पूजा करनी चाहिए। घर के आंगन में जौ से अथवा पिष्टातक से पूर्वादि 10 दिशाओं के अधिपतियों की प्रतिमाओं को उनके वाहन और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर उन्हें इंद्री आदि दिशा देवियों के रूप में मानकर पूजन करना चाहिए। सबको घृत पूर्ण नैवेद्य, पृथक पृथक दीपक और ऋतुफल आदि समर्पित करने चाहिए। इस प्रकार विधिवत पूजा कर ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान कर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अनंतर बंधु बांधवों और मित्रों के साथ प्रसन्न मन से भोजन करना चाहिए। जो इस दशमी व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जब भी किसी को कष्ट पड़े उसकी निवृत्ति के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से करना चाहिए। जय धर्मराज जी की। तो ये था आज का वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।